नमस्कार। सोचिए, एक एमएसएमई में अकाउंटेंट के तौर पर क्या अक्सर यही लगता है कि हमारा काम बस गुजरे हुए कल का हिसाब किताब रखना है? लेकिन क्या हो अगर यही रोल बिजनेस के आने वाले कल को बनाने लगे? अकाउंटेंट से सीएफओ बनना, देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल का बदलाव नहीं है, ये सोच, स्किल्स और वैल्यू में एक जबरदस्त अपग्रेड है। आज हम इसी सफर को, इसी रोडमैप को समझने वाले हैं। पूरी बात असल में इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या हमारा काम सिर्फ ये दर्ज करना है कि क्या हुआ, या फिर ये तय करने में मदद करना है कि आगे क्या होना चाहिए? बस ये एक माइंडसेट शिफ्ट सब कुछ बदल सकता है। और असली फर्क यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पारंपरिक अकाउंटेंट जो लेन देन रिकॉर्ड करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक सीएफओ जो डेटा को एनालाइज करके भविष्य की प्लानिंग करते हैं, जो प्रोएक्टिव होते हैं। देखिए, ये सिर्फ काम का फर्क नहीं है, ये बिजनेस को देखने के नजरिए का फर्क है, ये ओनर की तरह सोचने का फर्क है। तो जो हम आज बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक करियर की तरक्की नहीं है। ये एक टास्क पूरा करने वाले से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का पूरा सफर है। तो चलिए इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और पहली छलांग जो है ना, वो सबसे बड़ी है। ये है अपने काम के बुनियाद को ही बदल देना। अब हम सिर्फ डेटा डालने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि उन आंकड़ों से फैसलों को रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है नंबर्स को सिर्फ रिकॉर्ड करने की जगह उन्हें इंटरप्रेट करना, उनकी कहानी को समझना। ये सोचना कि नंबर्स सही हैं, ये काफी नहीं है। जरूरी ये है कि वो नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। तो असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? इसका मतलब है कि वो आप होंगे जो गिरते हुए मार्जिन को सबसे पहले पकड़ेंगे। आप बिजनेस ओनर के पास सिर्फ एक रिपोर्ट लेकर नहीं जाएंगे। आप कहेंगे, देखिए, ये नंबर्स एक वार्निंग दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये वो कदम है जो हमें तुरंत उठाना चाहिए। ये है वैल्यू। और यही वो सबसे बड़ा शिफ्ट है। हम क्या हुआ इस सवाल से आगे बढ़कर ऐसा क्यों हुआ इस ज्यादा पावरफुल सवाल की तरफ जाते हैं। हम सिर्फ रिकॉर्ड से आगे बढ़कर उस विश्लेषण पर पहुंचते हैं जो हमें प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। अब एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो थोड़ी कड़वी है। बहुत सारी एमएसएमईज जो प्रॉफिट कमा रही होती हैं, वो भी फेल हो जाती हैं। जानते हैं क्यों? खराब कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो में महारत हासिल करना ये कोई स्किल नहीं है, ये बिजनेस की सांसों को, उसके दिल को बचाने जैसा है। तो एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंस प्रोफेशनल क्या करता है? वो एक्टिवली पैसा कलेक्ट करता है, सप्लायर से बेहतर पेमेंट की शर्तों पर बात करता है, और सबसे जरूरी, वो तैयारी करता है। वो आने वाले 4 से 8 हफ्तों की कैश की जरूरत का पहले से अंदाजा लगाता है। उसे आखिरी पल पर सरप्राइज नहीं मिलता, बल्कि वो सरप्राइज होने से बचाता है। ठीक है, तो अब जब हमारा नजरिया बदल गया है, तो अब बारी है अपने हथियार अपग्रेड करने की। चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जो हमें अकाउंटिंग के लेजर से बहुत आगे ले जाएंगे। टैक्स और नियमों का पालन करना, देखिए, वो तो जरूरी है ही, वो तो नींव है, गेम में बने रहने का एंट्री टिकट है। लेकिन सिर्फ कंप्लायंस आपको बाकियों से अलग नहीं बनाता। आपकी असली वैल्यू तब दिखती है जब आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने में करते हैं। यहीं पर आपका रोल एकदम बदल जाता है। एक सीएफओ साइडलाइन पर बैठकर गेम नहीं देखता, वो फील्ड में उतरकर खेलता है, बड़े फैसलों में शामिल होता है। चीजों की कीमत क्या होगी, कौन से नए बाजार में जाना है, पैसा कहाँ से उठाना है। आपका काम अब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि गाइडेंस देना बन जाता है। वो जमाना गया जब सब कुछ स्प्रेडशीट पर होता था। आज का सीएफओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। देखिए, टेक्नोलॉजी अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी स्किल है। यही वो चीज है जो आपको रोजमर्रा के कामों से निकालकर स्ट्रैटेजी पर सोचने का वक्त देती है। ज़ोहो बुक्स या बीआई डैशबोर्ड जैसे टूल्स ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके सुपर पावर हैं। ये हमें रियल टाइम डेटा देते हैं, मतलब हम आज के फैसले आज की हकीकत पर ले सकते हैं, ना कि पिछले महीने के डेटा पर। ऑटोमेशन बोरिंग काम को खत्म करता है ताकि हमारा दिमाग बड़े कामों में लग सके। और ये दोनों शिफ्ट एक साथ चलते हैं। एक सीएफओ को एक जासूस की तरह ये समझना होता है कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे का क्यों क्या है, और साथ ही एक गार्डियन की तरह आने वाले खतरों को संकट बनने से पहले ही पहचानना होता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ये जानना कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें पैसा बनाकर दे रहे हैं और कौन से सिर्फ हमारा पैसा डुबो रहे हैं।
ये पहचानना कि खर्चे कहाँ से बढ़ रहे हैं और ये पक्का करना कि कंपनी हर नियम का पालन कर रही है, ये एक डबल रोल है, बिजनेस को बचाना भी और उसे बढ़ाना भी। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। जब हमारे पास सही टूल्स और बिजनेस की गहरी समझ आ जाती है, तब आता है फाइनल लेवल, जो एक असली फाइनेंस लीडर को बनाता है, लीडरशिप माइंडसेट। ये सब कुछ है प्रभाव, दूरदर्शिता और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी के बारे में। एक सीएफओ का काम सिर्फ खर्चों पर नजर रखना नहीं है, वो तो एक शिकारी की तरह मौके ढूंढता है। वो एक्टिवली उन जगहों को खोजता है जहां से लागत कम हो सकती है, जहां से थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाकर सीधा प्रॉफिट पर असर डाला जा सकता है। और इसका असर बहुत बड़ा होता है। सुनने में शायद 5% ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन सोचिए, एक एमएसएमई के लिए कॉस्ट में सिर्फ 5% की कमी का मतलब उसके नेट प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा जंप हो सकता है। और बस यहीं फाइनेंस एक खर्चे वाले डिपार्टमेंट से वैल्यू बनाने वाला इंजन बन जाता है। और अब वो दो आखिरी शिफ्ट्स जो सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, यानी मुश्किल नंबर्स को आसान भाषा में एक्शन लेने लायक आइडियाज में बदलना। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, ओनरशिप माइंडसेट, एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करके हर फाइनेंशियल नतीजे की जिम्मेदारी ऐसे लेना जैसे वो बिजनेस आपका खुद का हो। ये सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट है। जब आपके सवाल क्या मैंने अपना काम कर लिया है से बदलकर हम इस बिजनेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं या हम पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं हो जाते हैं, ठीक उसी पल आप एक सीएफओ की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो देखा आपने ये पूरा सफर कैसा है, रिकॉर्डिंग से इंटरप्रिटेशन तक, कंप्लायंस से स्ट्रैटेजी तक, और आखिर में सिर्फ काम करने से लेकर नतीजों की पूरी ओनरशिप लेने तक। हर स्टेप पिछले वाले पर बनता है और आपको पूरी तरह से बदल देता है। तो याद रखिए, ये कदम उठाकर आप सिर्फ अपना जॉब टाइटल नहीं बदल रहे हैं, आप बिजनेस का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन रहे हैं, उसकी कामयाबी के पीछे की असली ताकत। तो आखिरी सवाल सिर्फ आपके लिए है, इन सभी बदलावों में से वो पहला एक बदलाव कौन सा है जिसे आप कल से ही अपने काम में और अपनी सोच में शामिल करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है।